हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टोटल प्रश्न 48 प्रश्न है और 48 में 48 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 10 बार से ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो वीडियो को आप फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीका। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रक्त लाल किसी कारण से दिखाई देता है? तो मैं बता दूं, रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। याद रखिएगा, रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैं बता दूं, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। याद रखिएगा, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलता है? तो मैं बता दूं, श्वसन के दौरान CO2 गैस बाहर निकलता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, तरंग दर्द को किससे मापते हैं? तो मैं बता दूं, तरंग दर्द को एंगस्ट्रॉम से मापते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और किस रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है? तो लाल का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अपमार्जक से बनाए जाते हैं सभी। याद रखिएगा, अपमार्जक से सभी बनाए जाते हैं, अर्थात सर्फ एक्सल भी और शैम्पू भी और इजी सर भी बनाया जाता है अपमार्जक से, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आवृत्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं, आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। तो सारा प्रश्न इंपोर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो मैं ये बता दूं, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल उदासीन होता है। सारा प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, मछली का शोषण होता है? तो मछली का शोषण जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। याद रखिएगा, मछली का शोषण जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। और मछली किस अंग से शोषण करती है, ऐसे ही प्रश्न आता है। तो मछली गिल्स अर्थात ये फेफड़ा अंग से शोषण करती है मछली। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई पड़ता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई पड़ता है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई पड़ता है। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। और सबसे अंदर इंद्रधनुष में बैगनी रंग होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। याद रखिएगा, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल का पीएच मान कहां से कहां तक होता है? तो 0 और 7 के बीच होता है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कार के बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो मैं बता दूं, अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जंग रोधी स्टील क्या है? तो जंग रोधी स्टील मिश्र धातु होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा गया है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मैं बता दूं, घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। याद रखिएगा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में। और सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरा में ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं, भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकावट या दर्द का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो मैं आपका दूं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व है। याद रखिएगा, दूसरे आवर्त में 8 तत्व है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या 7 है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? तो मोसले ने। सारा प्रश्न याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला
क्वेश्चन आपका, किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो अनोखी शोषण में, रखिएगा आक्षी शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ए बी रक्त समूह जो है ना, ये सबसे रक्त ले सकता है। और कौन सा रक्त समूह जो है सबको रक्त दे सकता है? तो ओ बी रक्त समूह जो होता है ना, ये सबको रक्त दे सकता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत एनामेल होता है, याद रखिएगा। मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है? तो ये हीमोग्लोबिन जो देख रहे हैं, ये आपका ऑक्सीजन का वाहक होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है? तो हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है, याद रखिएगा। धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, देखिएगा। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ओम के नियम में किसका मान अचर राशि है? तो मैं बता दूं, ओम के नियम में कौन अचर राशि है? क्वेश्चन ऐसे है तो ताप, याद रखिएगा। ओम के नियम में ताप अचर राशि होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो मैं बता दूं एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो ये लाल नीला हरा तीनों है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, अर्थात खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और सोना किसमें घुलता है? तो सोना अम्ल राज्य में घुल जाता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, वृक्क का आकार कैसा होता है? तो वृक्क का आकार जो होता है सेम के बीज के समान होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, मानव का उद्भव कहाँ हुआ? तो मैं यहाँ बता दूं, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? तो अफ्रीका से, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है, रखिएगा। मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो छोटा हो जाता है, याद रखिएगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है, जो कि ऑप्शन आपका कट है। और कम प्रकाश में अर्थात धीमी प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो बड़ा हो जाता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट होगा। इस अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक्स में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं, याद रखिएगा। एक्स में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन सा है? तो मैं कहता हूं प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन सा है? तो सभी है, जल भी है, वन भी है, कोयला भी है, अर्थात ऑप्शन आपका डी कट है, याद रखिएगा। सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, कोई बिलियन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो ये 10 हो गया, याद रखिएगा। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार जो है ना, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कहाँ पे है? डी पर, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पीएच में पी सूचक है तो पावर, याद रखिएगा। पीएच में पी सूचक होता है तो पावर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मैं बता दूं, अपने पेट में यानी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है, रखिएगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस जल में, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं? तो ये धोने का सोडा मिलाते हैं, रखिएगा। जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में धोने का सोडा मिलाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये आपका प्लेटलेट्स करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है, रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोसले ने, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हीरा किसका अप्रूफ होता है? तो ये कार्बन का अप्रूफ होता है, हीरा, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, वह कौन सा लेंस है जो किनारे पे पतला तथा बीच में मोटा होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे उत्तल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। किनारे पे पतला होगा और बीच में मोटा होगा तो उसे हम उत्तल लेंस कहेंगे, और किनारे पर मोटा और बीच में पतला होगा तो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, दही किस कारण से जमता है? तो दही जो है ये कीनवर के कारण जमता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।